लक्ष्मी जी के संपूर्ण माया के संपूर्ण वैभव विलास को वमन की तरह भगवान से प्यार करने वाला उपासक छोड़ देता है, स्वाभाविक रुचि हो जाती है। पंकज चरण छटा अति भावे, जहां नूपुरों सहित सांवले चरणारविंद के समीप गोरे चरणारविंद का दर्शन होता है, उस समय हृदय चूर चूर हो जाता है, प्रेम विकलता आ जाती है। गौर वरण सांवल चरण रच मेहंदी के रंग, तीन तरुवन तर लुठत रहे रतिजुत कोटि अनंग। अति सुकुमारी लाडली पिय किशोर सुकुमार, इन दोनों के गोरे सांवले चरणारविंद की छटा जिस हृदय में प्रकट हुई, चूर चूर हृदय, प्रेम विकल हृदय हो जाता है। अब तो एक ही नशा चढ़ता है, कोई प्यारे जू की बात सुना दे। बावरों सो रस में फिरे खोजत नेह की बात, पागल बना वो ढूंढ रहा है कहीं हमें प्रिया प्रीतम की कोई रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी सुना दे। लीला ललित सदा सुध आवे, प्रिया प्रीतम के लीला चरित्रों का वो चिंतन करता है। तिनको कछु न देख सुहावे, अब उसको त्रिभुवन में कुछ भी देखने की इच्छा नहीं रही। जुगल मिलन की आशा धारे, काहू और न कबहु निहारे। एकमात्र युगल सरकार से हमारी मित्रता, हमारा परिचय, हमारी आशा का विषय एकमात्र युगल सरकार, किसी और की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखना। हमसे चूक हो जाएगी यदि किसी और को अपना मान लिया। प्यारी जू और प्यारे जू के सिवा कोई हमारा नहीं। ये हृदय में जब बात आ जाए, किसी और की तरफ हम आशा से ना देखें। आशा केवल युगल सरकार से। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। जगत से निराश और आराध्य देव से आशा, उनके प्रेम की, दर्शन की, नाम निरंतर जपने की, लीला चिंतन की, सेवा की, ये आशा। सोच सोच काटे दिन राती, हमारे रात दिन कैसे व्यतीत हो प्रिया प्रीतम के चिंतन में। दुख सो फटत छिने छिन छाती, रात दिन इस बात की व्यथा, आज का भी दिन गया प्रियालाल का साक्षात्कार नहीं हुआ, आज की रात गई प्रियालाल नहीं मिले। ऐसन की जो जूठन पावे, आहा, जो रात दिन ऐसे समय व्यतीत करते हैं, ऐसे महापुरुषों की यदि जूठन मिल जाए तो ठीक जैसी उनकी स्थिति है ऐसी स्थिति उस उपासक की हो जाए। इष्ट के चिंतन में जिनका निरंतर समय व्यतीत हो रहा है, ऐसे महापुरुष का चरणामृत, उच्छिष्टामृत, वचनामृत, सानिध्य, ये सब भगवत प्रेम प्रदान करने में समर्थ है। विषय पंख में बूढ़त भोरी, स्वामिनी जी हम तो विषय रूपी दलदल में डूब रही हैं, निकलना भी चाहें तो दलदल में और धसना होता है, अब आप निकाल दो। करो कृपा अब सहज किशोरी, हे किशोरी जू सहज में करुणा वरुणालय आप कृपा करती हो, है तुकी कृपाल हो, हम पर कृपा कर दो, क्योंकि हम में कोई साधन नहीं, हम तो विषय पंख में डूब रहे हैं, विषय रूपी दलदल में धस रहे हैं। जहां देखो तो भूरी सखी आकांक्षा करती हुई पाई जाती हैं, तो क्या भूरी सखी को श्री जी मिली नहीं क्या? इसी के ऊपर पद है, बोले मन मेरो भूरी सखी, समझना प्राय ये विकल ही रहती, जो पद देखो हाय हाय स्वामिनी जो कम मिलोगी कम, तो ऐसा लग सकता है किसी को कि भूरी सखी इतनी विकल है और श्री जी मिली नहीं। पद देखो, शब्द में पकड़ना, शब्द में स्थिति झांकने को मिलती महापुरुषों की, ऐसे नहीं पहचाना जा सकता। उनके शब्द में बैठ करके जाओ तो पता चलेगा हृदय में क्या स्थिति है। मन मेरो रहे प्रेम रस छाको, भोरी सखी के कोई ये मत समझना कि भोरी सखी प्रियालाल से एक सेकेंड के लिए भी अलग है। प्रेम रस छाको का परिचय क्या है? तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहु संजोग न मानही, देखे भरी भरी नैन। नेत्र भर के प्रतिपल रूप पान करते हुए, निरंतर समीप रहते हुए भी ऐसा आभास होता है कभी मिले नहीं, और वो मिलने की छटपटाहट, ये प्रेम। मन मेरो रहे प्रेम रस छाको, कहां है तुम्हारा मन? बोले बिरमय मंजुल
कुंज निकुंजन माही, तट न तजय यमुना को, मन मेरो रहे प्रेम रस छाको। मेरा मन प्रेम रस से तृप्त है, छका हुआ है। हर समय कुंज निकुंजों में प्यारी जी के चरणों के पीछे डोलता है, कहीं यमुना का पावन पुलिन नहीं छोड़ता। और रीझी रीझी के तन मन वारों, देखत रूप छटा को। प्रतिपल अपने आराध्य देव युगल सरकार की रूप माधुरी देखकर अपने तन मन बलिहार करता रहता हूं। स्थिति देखो, हिली मिली डोलत मेरी भोरी की सोरी, ये लाल बिहारी बांको। बांके बिहारी के साथ मेरी स्वामिनी जी गलवैया दिए हुए डोल रहे, मैं उनके पीछे पीछे। रीझी रीझी के तन मन वारों, देखत रूप छटारी, मन मेरो रहे प्रेम रस छाको। मेरा मन प्रेम रस में छका है। उपासक की जो विरह अवस्था होती है वो मिलन में अमिलन। उपासक की क्या, उपास्य देव की देख लो। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज वर्णन करते बांके बिहारी जी की स्थिति। बांके बिहारी जी महाराज कह रहे, प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत। ऐसो भ्रम होत देखो न कबहूरी, दुति को दुति लेखनी न कागत। ऐसा भ्रम होता है कि मैंने कभी आपको नहीं देखा। यद्यपि अनसन पर भुज दिए बिलोकत, इंदु बदन विबियोर, करत पान रस मत परस्पर लोचन त्रसित चकोर। प्रतिपल गलभैया दिए हुए एक दूसरे की चंद्र चकोर की भांति रूप माधुरी का पान करते रहते हैं। फिर भी ऐसा लगता है दो आदिनांत विलास करें, तो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। आज तक पहचान नहीं हो पाई प्यारी जी और प्यारे जी की। कौन है ये? प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम है ये, जो पहचान नहीं होने देता, ये जो अनुभव नहीं होने देता कि मैं भर नेत्र अपनी प्यारी जी को देख लिया। इसीलिए भोरी सखी हर समय विलपती रहती है। यद्यपि उनके सामने प्रिया प्रीतम है, उनके समीप प्रिया प्रीतम है, उनके हृदय में प्रिया प्रीतम है, उनका मन हर समय कुंज निकुंज जो यमुना के पावन पुलिन तट पर विराजमान है, वहां गलबैया दिए हुए विचरण करते हुए बांके बिहारी और लाडली के साथ ही रहता है। पर वो विकल रहता है, प्रेम विकल रहता है। प्रेम में कभी पूर्णिमा नहीं होती, प्रेम में कभी प्यास नहीं बुझती, हर समय प्यास बढ़ती रहती है। लोचन त्रसित चकोर। पर ये प्रेम की स्थिति तब आती है जब वैराग्य हो। बिना विराग के अनुराग जागृत नहीं हो सकता, ये दृढ़ गांठ बांध ले। भजन में तन्मयता है तो आप ये पकड़ पाओगे। कभी कभी भजन के आनंद में आप उमंगन में हैं और उसी समय मन निकल करके किसी विषय में फंसा देगा, क्योंकि आनंद में आप। और अगर सावधान साधक है तो बचा लेगा, नहीं तो कई दिन का अंतराय पड़ सकता है उस आनंद में स्थित होने के लिए। कि जब आनंद में एकदम ऐसा झूम रहा है, उसी समय वो किसी विषय में ऐसा जाकर फंसा देगा कि कई दिन तक वो आनंद पुनः लौट करके नहीं आया। साधक का जब भजन सही चढ़े तो बहुत ही सतर्क, सावधान और उदासीन। अगर सतर्क, सावधान, उदासीन नहीं तो ये मत समझना वो टिकाऊ स्थिति नहीं तुम्हारी। एक रस भजन सिद्ध महापुरुष का होता है, साधक का चढ़ाव उतार वाला होता है। कबहू तो थोड़ो भजन, कबहू तो विशाल। तो जब विशाल भजन होता है तब उन्मत्तता होती। जब उन्मत्तता होती तो मन परिपक्व अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ, वो उसी उन्मत्तता में खसकता है विषय की तरफ। अब प्रश्न हो सकता है भगवदानंद की उन्मत्तता में विषय की तरफ कैसे खसक सकता है? क्योंकि वो सिद्ध नहीं हुआ है, उसका स्वभाव बना है। मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती। बहुत सावधान रहने की मन की जरूरत है। भजन में आनंद की उत्पत्ति जो पूर्णता होती है वो तब होगी जब मन पंगु हो जाएगा। पर जब तक मन पंगु नहीं होता तो आनंद की उफान ऐसे आवे, उस समय बहुत गंभीर, शांत, एकदम अलर्ट, कहीं आनंद की उमगन में मन हमारा विषयों में न चला जाए। वैराग्य जितना प्रबल होगा उतना ही अनुराग जल्दी प्रकट होगा। रागी पुरुष के हृदय में अनुराग, वैरागी पुरुष के हृदय में अनुराग का प्रादुर्भाव होता है। ऐसा नहीं कि रागी पुरुष के हृदय में हो नहीं सकता। अगर वो रागी का राग प्रभु की तरफ बदल जाए तो बहुत जल्दी अनुराग हो जाए।
बोले वैराग्येण समुत्कटेन, उत्कट वैराग्य। श्रीपाद प्रबोधानंद जी, वैराग्येण समुत्कटेन विषय स्पर्शम महादुर्विष। वैराग्य अगर जीवन में नहीं, प्रभु से अपनापन जब तक नहीं होगा तो भोगों से वैराग्य नहीं होगा। जब तक खूब नाम जप नहीं होगा तो भोगों से वैराग्य नहीं होगा। फिर हमारे और पशु के जीवन में अंतर क्या रह गया? जितना हम बढ़िया गद्दा में सोते हैं उतना सुअर कीचड़ में सोता है आनंद से। हमको रबड़ी रसगुल्ला और सब अच्छे पदार्थ जैसे लगते हैं ऐसे उसे विष्टा आदि लगता है। हमको अपने बच्चे जैसे प्यारे लगते हैं उसको अपने बच्चे प्यारे लगते हैं। हमको अपना शरीर जितना प्यारा लगता है उसको अपना शरीर प्यारा लगता है। जो भी निद्रा भय हार मैथुन ये सब के संसार में हमारी विशेषता तभी है जब हम प्रभु से अपनापन करके भजन परायण होकर धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करें। नहीं तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, तिन ते खर सूकर स्वान भले भले, जड़ता बसते न कहे कछुए, तुलसी जेहि राम सुनेह नहीं, सो सही पशु पूछ विषान न द्वे। जननी कत भार मुई 10 मास, भई किन बांझ गई किन च्वे, जरि जाव सुजान की नाथ जिए, जग में तुम्हारो बिन हुए। उसका जीवन किस काम का? जरि जाओ सो जीवन जान की नाथ, जिए जग में तुम्हारो बिन हुए। उसका जीवन व्यर्थ। गोस्वामी जी कह रहे हैं, अरे बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शब्द ग्रंथन गावा। इस बात के लिए जो सुअर कुत्ता भोग रहे हो वही तुम भोग रहे हो। खास बात क्या है? भगवान का आश्रय और भजन। गोस्वामी जी कहते हैं, जिनको भगवान नाम जप में रुचि नहीं, भगवान की शरणागति नहीं, वो सचमुच पशु से भी गिरे हुए हैं। तिनते खर सूकर स्वान भले, श्रेष्ठ अच्छे उस मनुष्य से जो मनुष्य देह को कहा गया है देव दुर्लभ, दुर्लभो मानुषो देहो। अगर हरि शरणम नहीं, भजन नहीं, तो उनसे खर माने गदहा, सूकर सुअर और श्वान कुत्ता। कुत्ता सुअर गदहा अच्छे, गधा बोझा, कुत्ता चंचल चित्त होकर द्वार द्वार भटकना, सुअर शुभ अशुभ का कोई ज्ञान नहीं, बस भक्षा भक्ष खा के जीवन व्यतीत कर। ऐसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। केवल धन, केवल मान प्रतिष्ठा, लोग चाहे जैसा जीवन व्यतीत करना पड़े। सोचो, तलवार की नोक पर जो मान समय खवाया जाता था तो गर्दन कटवा देते थे सनातन धर्मावलंबी। कभी जवान पर नहीं रखा, पैसा रख के खा रहे। कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, पूछ नहीं सकते हैं, हिम्मत नहीं रह गई है, भ्रष्ट हो गए हैं। उनको लगता है मैं बलवान हो जाऊंगा, मैं धनवान हो जाऊंगा, ये सब निकृष्ट पदार्थ भक्षण करके। तिनते खर सूकर स्वान भले, गदहा सुअर कुत्ता अच्छे, क्योंकि वो अपने कर्मों को भोग कर ऊपर उठ रहे हैं। और ये बिना पूंछ और बिना सींग का पशु ऐसे पशुवत राक्षसी आचरण करके निम्न योनियों की तरफ जा रहा है। मां ने 10 महीने 9 महीने गर्भ में क्यों रखा ऐसे को? बांझ क्यों ना हो गई? गर्भ श्राव क्यों नहीं हो गया? गर्भ गिर क्यों नहीं गया ऐसे का, जो भगवान का नहीं हुआ, राष्ट्र का नहीं हुआ, धर्म का नहीं हुआ, भजन का नहीं हुआ? ऐसा मानव जीवन व्यर्थ है। जरि जाओ सु जीवन जान की नाथ, जिए जग में तुम्हारो बिन होए। हे प्रभु, संसार में जो जीव तुम्हारा नहीं हुआ उसका जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ है। वो काम क्रोध लोभ मोह मद इनसे मत्सर, इनसे जलता रहेगा, जल जाएगा। चाहे जितना वैभव हो, गजबाजी घटा भले भूरी भटा, बनिता सुत भौह तक सब वै, धरनी धनु धाम शरीर भलो, सुरलू कहु चाहे इह सुख स्वय। सब फोकट साटक है तुलसी, अपनो न कछु सपनो दिन द्वे। जरि जाऊ सु जीवन जान की नाथ, जिए जग में तुम्हारो बिन होए। गोस्वामी जी के समय हाथी घोड़े की सवारी यहां विशेष महानता मानी जाती थी। अब तो कार वाला समय है। अच्छे अच्छे वीर अंग रक्षक हैं, पृथ्वी धन घर शरीर सब,
इतना सुंदर वैभव कि देवता भी ललचाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये बढ़ एक से एक बढ़कर जो सब सुख उसके पास है, पर उसने भगवान को अपना नहीं माना, एक दिन भी सत्संग भजन नहीं किया, तो मरेगा तो नरक जाएगा, जीवन व्यर्थ चला गया। हे जानकीनाथ, आपके बिना जिसका जीवन गया वो जलाने योग्य जीवन, जरि जाओ सुजीवन जानकीनाथ, जिये जग में तुम्हारो वैराग्य। ये भोग हमारे समय को नष्ट करते हैं, सार्थक नहीं करते। वैराग्येण समुत्कटेन विषय स्पर्शम महादुर्विष। ऐसा वैराग्य कि जैसे कांटे का तुम्हें साल उड़ाया जाए, जिनमें छोटे छोटे लोहे के कांटे जड़ दिए जाए, असह्य नहीं हो जाएगा, हटाओ इसे। ऐसे नहीं कोमल वसन सुहावे है, नहीं खान पान ते ही भावे है, सब विषय लगे ते ही खा रहा है, हरि आशिक का मग्न आ रहा है। एकमात्र भगवत प्रीति के लिए व्याकुलता, और जो मिला सो शरीर पोषण के लिए धर्मयुक्त। तीव्र वैराग्य का जिसके हृदय में प्रादुर्भाव होता है, तीव्र वैराग्य, सच्चा ज्ञान। अगर सत्संग नहीं सुना जाए तो चाहे जहां रह जाए बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कल की चर्चा थी, गोस्वामी जी ने जोग विराग तीर्थ यज्ञ सबका, कि इनसे भगवत प्राप्ति देख लो। आप प्रभु के दास होकर के संसारिक भोगों का महत्व जागृत हो गया। क्या हुआ? अरे ये भोग तो, रुपया पैसा तो उनके पीछे मारे घूम रहे जो घोर विषयी, जानते नहीं रामकृष्ण हरि कौन है, जानते ही नहीं भैया रामकृष्ण हरि कौन है। और एक कुबेर हैं जिनके यहां 9 निधियां, 8 सिद्धियां, संपत्ति ऐसे मारी घूमती है जैसे किसान के यहां गेहूं मारा घूमता है, ऐसे उनके यहां हीरा जवाहरात रतन सब कुबेर। ऐसे भगवान अनंतो कुबेर के स्वामी, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड है, ये तो एक लोक के स्वामी कुबेर है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, तो हर ब्रह्मांड के कुबेर है। गर्ग संहिता में चर्चा आती है, जब ब्रह्मा जी गए और सखी से कहा कि प्रभु से कह दो ब्रह्मा जी आए, तो बोले कौन लोग के ब्रह्मा आए हो? बोले और भी है क्या? बोले लाइन लगी आओ तुम्हें दिखावे। तो दिखाया 1000 मुख वाले ब्रह्मा, 100 मुख वाले ब्रह्मा, ब्रह्म ही ब्रह्मा। तो बोले अपना पूरा परिचय बताओ। तो बोले जो भगवान वामन रूप धारण करके ब्रह्मांड कटाह से जिनके नाखून का हमने चरणामृत उतारा, गंगा जल, हम वो ब्रह्मा। बोले हाँ आ रहे हैं, पता लगा। तब सखी गई, ब्रह्मा की लाइन लगी थी, ब्रह्मा की। अनंत ब्रह्मांड तो कितने कुबेर। और जब सब कुबेरों के यहाँ की, जिनके यहाँ संपत्ति पहुंचाती है जो, वो लक्ष्मी जी की सेविका है, और लक्ष्मी जी स्वयं भगवान की चरण दासी है। ऐसे भक्त होकर, ऐसी भक्ति का अवलंबन लेकर भला कोई ऐसा। इसीलिए जब तक भगवान का आश्रय भजन नहीं, बिल्कुल कोई भी हो, वो जीवन व्यर्थ है, कहीं भी हो। सच्ची मानिएगा, हृदय से कह रहा हूं, अगर नाम जप नहीं करोगे, भगवान का आश्रय नहीं लोगे, तो ऐसी हवा है माया की तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वो आपसे ऐसे आचरण, ऐसी क्रियाएं करा देगी जिस, अगर भगवान के आश्रित हो, चूक हो भी जाती है, निंदा हो भी जाती है, अपमान हो भी जाता है, तो एक शब्द याद रखो, नामे भक्ता प्रणश्यति। भगवान कह रहे मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता। रात न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सै बार हिए की। चूक हो गई, भगवान संभाल देंगे, उनकी प्रबल प्रचंड माया है। वैराग्येण समुत्कटेन विषय स्पर्शम महादुर्विष। ऐसा असहनीय होना चाहिए बैरागी के लिए विषय, कि जैसे बढ़िया खीर बना के, बढ़िया मिठाई बना के रखे, कान में कोई आग कह दे इसमें विष मिला है, तो आप खा नहीं सकते। ऐसा दुर्विषय आपके लिए नाना प्रकार की भोग सामग्री होनी चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए। ज्वालावत कलयन मनागपि नतई संगेन रंगम दधत। ये जितने मनोरंजन है सब आग के समान जलाने वाले लगने चाहिए। ये सब हमारी चित्तवृत्ति का अपहरण करके प्रभु से विमुख करने वाले नहीं। पाणो निश्च कपोलमस्सु सलिलै संचालयन राधिका, कृष्णा पार कृपावधारण धरोध्यासी वृंदावनम। ऐसे बैठकर प्रभु का चिंतन करते हुए अश्रु प्रवाह कर रहा है, घोर वैराग्य से युक्त है, किसी विषय को विष के समान समझता है, कोई भी सुख मनोरंजन उसके लिए आग के समान जलाने वाला है। एकांत में बैठा हुआ
हथेली पे कपोल रखी अश्रु प्रवाह करता हुआ हा राधा हा कृष्ण बार बार पुकार रहा है। और ऐसे भगवान के ध्यान में मगन जो है उसका जीवन धन्य है। चाहे वो वृंदावन में हो, चाहे वो किसी भी देश का वासी हो, कहीं भी रह रहा हो, जो भगवान के चिंतन में अश्रु प्रवाह करके निर्विषय चित्त से भगवान के ध्यान में तन्मय है, धन्याति धन्य उसका जीवन है। नैवालोकित लोकवेद, ना हमें लोक में देखना है किसी की तरफ अवलोकन। ये कैसा है? आप सच्ची मानिए, जो भक्त होता है वो क्रियाएं नहीं देखता, भक्त कारण तत्व को देखता है। इसका कारण क्या है? ये जो क्रिया हुई इसका कारण क्या है? बड़े बड़े महापुरुषों ने ये देख के निर्णय किया है कि संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो केवल दोष युक्त ही हो, उसमें गुण भी है। और कोई भी गुणी ऐसा नहीं भगवान और भगवान के प्रेमी भक्त के सिवा छोड़कर जिसमें दोष ना हो। पक्का जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, नैवालोकयन मत देखो। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरिवारी विकार। जैसे दूध पानी को एक में मिला के रख दो, हंस जो है दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। पूरा चराचर जगत गुण दोष से मिला। जैसे शुद्ध सोने का आभूषण नहीं बनता, उसमें कुछ मिलावट होती, ऐसे ये शरीर पाप और पुण्य से बना है, गुण और दोष से मिश्रित बना है। किसी में दोषों की बाहुल्यता होती, गुण बहुत कम होते हैं, किसी में गुणों की बाहुल्यता होती, दोष बहुत कम होते हैं। गंगा किनारे जब हम भ्रमण कर रहे थे, घाट है वहां बहुत संत जन रहते थे, अब तो खंडहर हो गया, अब संत जन वहां कुछ दिन रहे अकेले। पास में देखा कि 8-10 लोग राइफल लिए खड़े हैं और गंगा में खड़े होकर के वो आराधना 3-4 घंटे करता। हमें आश्चर्य हुआ जब वहां लोग गंगा नहाने आए, पूछा कि रात्रि में ऐसा हमने दृश्य देखा है, कौन तपस्वी है जो भयभीत भी है कि राइफल की रक्षा में वो खड़े हो। अरे बोले वो नामी डकैत है, जिंदा आदमियों को काटता है, वो गंगा की आराधना करता है। 4 घंटे महान तपस्वी की तरह हाथ उठाकर गंगा जी की आराधना रात्रि में, वही रोज देखते क्योंकि रहते थे। और राइफल लिए 8-10 लोग टहल रहे और वो गंगा जी में से एक वस्त्र धारण किए खड़ा है और वो उस आदमियों को काटता था। तो यहां कह रहे कि कोई ऐसा नहीं जिसमें दोष ना हो और जिसमें गुण ना हो। गुण दोष योग पूरी सृष्टि है। हमको न गुण देखना है न दोष देखना है। उत्तम साधक को तत्व देखना है, भगवान सब में विराजमान है। सुनौ तात मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुणया उभय न देखी देखी सो अविवेक। यदि आपने किसी के गुण देखा तो राग हो जाएगा, दोष देखा तो द्वेष हो जाएगा। और राग और द्वेष दोनों बंधन कारक हैं, भगवत प्राप्ति में तुम्हारी बाधा आ जाएगी, तुम्हारी भगवत प्राप्ति में बाधा आ जाएगी। इसलिए हमें चाहिए कि हमारे संपर्क में जो भी व्यवहार करने वाले व्यक्ति आवे, हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए। पहला तो भगवत भाव, इनमें प्रभु हैं ऐसी भावना, अपने को बचा लोगे आप उनके दुर्व्यवहार से। और दूसरी बात, जब ये पता चले कि दुष्ट स्वभाव का है तो इतना मृदु व्यवहार करो कि तुम्हारे व्यवहार से उसके दुष्ट स्वभाव में कमी आवे और सत स्वभाव बढ़ने लगे। तब तो तुम माने जाओगे भगवान का भजन करने वाले। तुम जलती आग में और पेट्रोल डालने वाली बात करोगे तो उसकी दुष्टता और बढ़ जाएगी। दुष्टता को साधुता के द्वारा दमन करके उसकी साधुता को बढ़ानी चाहिए, जिससे उसका तमोगुण घटे, सतोगुण बढ़े। तो ये तुम्हारी भागवतिक सेवा बन जाएगी। कितना बढ़िया सेवा बता रहे। हमसे कोई न कोई मिलता ही रहता, घर गृहस्थी परिवार में सब कोई बुरे स्वभाव वाला है, तो हमको इतना संभल कर व्यवहार करना है कि उसके अंदर सतोगुणी भाव आवे, तो हमारी भगवत सेवा बन जाएगी। हम कोई ऐसा कटु व्यवहार कटु वचन न बोले जिससे उसके हृदय में तमोगुण बढ़े, क्योंकि आसुरी स्वभाव वाला वो तो है ही। यदि हम अपने द्वारा अमृतमय वचन से, निर्दोष चेष्टा से, नम्र भाव से व्यवहार करेंगे तो ये भगवत सेवा बन जाएगी और इसका प्रभाव उसके हृदय में निश्चित पड़ेगा। निराश मत हो किसी भी स्थिति में। अगर परमार्थ में निराशा, भोगों में तो निराशा कर लो,
जगत में निराशा कर लो, लेकिन परमार्थ में निराशा नहीं होनी चाहिए। पता नहीं मैं प्रयास कर रहा हूं इसका सुधार हो कि ना, पता नहीं मैं अपना प्रयास कर रहा हूं मेरा सुधार हो कि ना, पता नहीं जो भजन कर रहा हूं इससे सुख मिले कि नहीं, पता नहीं भगवान मुझे जान रहे कि नहीं कि मैं उनका भक्त हूं। किसी भी तरह का संशय मत करो। परमार्थ में निराशा ठीक नहीं है और स्वार्थ में निराशा बहुत ठीक है। स्वार्थ में आशा ठीक नहीं, व्यवहार में आशा ठीक नहीं, परमार्थ में निराशा ठीक नहीं। स्वार्थ में नैराश्यम परमम सुखम, आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। और परमार्थ में निराशा ठीक नहीं है। नहीं भगवान मिलेंगे, नहीं मैं सब दोषों पर विजय प्राप्त करूंगा, नहीं मैं प्रयासरत हूं इसका परिवर्तन निश्चित होगा, नहीं जो अभी परिस्थिति चल रही इस परिस्थिति का परिवर्तन करके रहूंगा, ये आशा इधर ठीक है और भोगों की तरफ नैराशा ठीक है। यदि हमारे हृदय में निराशा आ गई परमार्थ से तो फिर पतित हो जाएंगे। निराशा ना आने पावे भगवत मार्ग में। किसी भी स्थिति में अगर निराशा आ रही हो तो फौरन किसी संत महात्मा से मिलो। जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो चार्ज करना पड़ता है ना, तो कभी कभी माया के ऐसे संग मिलते हैं जिससे हमारा परमार्थ खो जाता है, हमारे अंदर हीन भावना आने लगती है। हमें तत्काल किसी महापुरुष का चरित्र पढ़ना चाहिए, किसी महापुरुष के समीप जाना चाहिए, तो हमारे हृदय में एक नवीन उत्साह बढ़ेगा और हमारा परमार्थ संशय रहित हो जाएगा। सठ सुधरें सतसंगति पाई। बड़े से बड़े दुष्ट साधु संग से सुधर जाते हैं। हमें प्रयास रखना चाहिए हमारे आसपास जो वातावरण दुष्टता का हो तो निराश ना हो, उसे सुधारने का प्रयास करे, और ना सुधरे तो भगवत भाव कर ले, अपना भाव न बिगड़ने पावे। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ जीवन है, पर इसमें सबसे ज्यादा घाटा है कि कोई ठिकाना नहीं कब तक जिएंगे, कभी भी मर सकते। दुर्लभो मानुषो देहो पर देहिनाम क्षण भंगुरा, एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला है। देहिनाम क्षण भंगुरा, किसी भी क्षण, जैसे पानी का बुलबुला है कभी फूट सकता है, जैसे पत्ते में लटकती हुई बूंद कभी टपक सकती है, जैसे अंजुली का पानी कभी खत्म हो सकता है, चाहे जितना कस के बांधो। संसार को मोह माया ने फंसा करके भगवान से विमुख कर दिया, और ये मानव जीवन भगवत प्राप्ति के लिए मिला। जिसको सत्संग मिल गया अब निश्चित हो गया उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बस सत्संग छोड़ना नहीं, सत्संग पकड़े रहना। नहीं चाहे जहां तुम यमुना किनारे वास करो, झोपड़ी बना के, चाहे अहम का पोषण तुम्हारे होता रहेगा। कितने ऐसे साथ पूरा जीवन ना पाई है बिन स्वामी अकेल, विपिन बसत वैराग्य जुत, विपिन बसत वैराग्य जुत, जो लड़काई खेल। जैसे कोई बच्चा हट ठान ले ऐसे वैराग्य के बल पर हम कि भगवान की प्राप्ति कर लेंगे, नहीं नहीं, ये संबंध से प्राप्ति होती है और अहंकार गुरुजनों की कृपा से क्षीण होता है। सत्संग के बिना भगवत प्राप्ति असंभव है। आज तक किसी को भी भगवत प्राप्ति हुई तो सत्संग से हुई। जब सत्संग मिले तो समझ लेना चाहिए मेरा भगवत प्राप्ति का पास हो गया, ये सत्संग। और सत्संग मिलने के बाद जब भजन में रुचि बने तो समझना चाहिए सत्संग मिला है। अगर भजन में रुचि नहीं तो सत्संग नहीं है, फिर सत्संग नहीं। बहुत बढ़िया सुंदर वर्णन कर महापुरुष। मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है पर क्षण भंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। इसमें माया ने नाना प्रकार के भोग और मोह में फंसाकर भगवान से जीव को विमुख करके दुर्गति ही की है। जिसको सत्संग मिला उसको सदगति हुई। बड़े भाग पाई सत्संगा और बिना ही प्रयास हो ही भवभंगा। तो बोले सत्संग का फल है भजन, रात दिन नाम सुमिरन ठाकुर सेवा। अगर ये नहीं, भजन में चित्त नहीं, तो सत्संग ही नहीं मिला, या तो आपने सुना ही नहीं। पारस तो समीप है, स्पर्श नहीं हुआ तो लोहा सोना नहीं बनेगा। आप सत्संग में गए, सो गए, या प्रपंच या अन्य चिंतन और दोष दर्शन, तो भी सत्संग नहीं हो। सत्संग श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित्त रति करे। श्रोता वही जो जाग कर वक्ता की तरफ देखता रहे और उसके वचनों का मनन करके जीवन में उतारे। ध्यान के द्वारा सत्संग के एक एक शब्द का बड़े बड़े महापुरुषों के वचन चयन करके आपको सुनने को मिल रहे हैं, जो हर ग्रंथों में आपको नहीं खोजना पड़ेगा। खोजे खोजाए एकदम, पिने पिनाए एकदम दूध है, पान कर लो। सब दोषों का नाश सत्संग से हो जाता है, सब दोषों का नाश। रोज अपनी कमी महसूस होती है सत्संग में, रोज ऐसा लगता है सत्संग मेरे लिए ही हो रहा है। सच्ची बात मानिए, अपने लोग जो सत्संग कथन श्रवण करते हैं तो रोज लग रहा है कि ये कमी तो मेरे में है।
ये कमी तो मेरे में, संपूर्ण दोषों से रहित सत्संग कर देता है। संसार के ये भोग देखने में लुभावने सुहावने लगते हैं, लेकिन ये मीठे लड्डू जहर भरे हैं, कुछ नहीं, कुछ नहीं है, किसी भी भोग में कुछ नहीं है। पूरा जीवन जो गृहस्थ धर्म से युक्त है, आप लोग बोलो आपके पास क्या मिला, पूरे जीवन में क्या मिला, क्या है तुम्हारे पास, है क्या तुम्हारे पास जो इस मृत्यु लोक से भगवत धाम ले जाओ, है क्या? वो नाम, वो परोपकार, वो भगवत सेवा, समाज सेवा, अगर नहीं तो कुछ नहीं है आपके जीवन में, कुछ नहीं। यदि आपने किसी भूखे को भोजन नहीं पवाया, पानी नहीं पिलाया, किसी बीमार की दवा नहीं कराई, पशु पक्षी की सेवा नहीं, भगवान का नाम जप नहीं किया, ठाकुर सेवा, समाज सेवा, तो क्या जीवन तुम्हारा? धिक्कार जीवन। कुछ भी हो, खाली हाथ वही अपने कुकर्म का बोझा, पाप की गठरी लेकर जाओगे। अतएव विचारवान संतों की अनुभवयुक्त वाणी का सत्संग जो सुनो, उसे बिल्कुल अक्षरशः अपने जीवन में उतारो। भगवान कहते हैं कि ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध में 5 ज्ञानेंद्रियां लेकर मन सदैव विचरण करता रहता है। अगर आप इनको भगवान को अर्पित कर दें तो बंधन मुक्त हो जाए, या ज्ञान से युक्त हो जाए तो। अभी परसों चर्चा की थी कि वो देखता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ भी कुछ नहीं करता। भगवान ज्ञान समुद्र श्री कृष्णचंद्र जो है, उन्होंने कहा नैव किंचित करोमित युक्तो मन्येत तत्वविद। जो तत्व को जानने वाला उपासक है, उसको कोई कर्म नहीं बांध पाता। कैसे नहीं बांध पाता? वो कर्म करता हुआ भी नहीं बंधता। वो कह रहे भगवान पश्यन, जिघ्रन, असनन, गच्छन, ग्रहणन, प्रलपन, विसर्जन, स्वपन, श्वसन, उन्मिशन, निमिशन, अप इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। वो देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, मलमूत्र का त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, आंख खोलता हुआ, मूंदता हुआ, संपूर्ण इंद्रियां इंद्रियों के विषय में बरत रही हैं। इंद्रियां इंद्रियों के विषयों में है, पर वो कुछ नहीं कर रहा, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये है सिद्धावस्था। खाता पीता, सोता, जागता, हंसता, खिलता, सब कुछ करता हुआ भी वो बंधन को प्राप्त नहीं होता। बोले कैसे? बोले पश्चन, श्रवण, स्पर्शन से लेकर के उन्मिशन, निमिशन, नपी, यहां तक देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना और खाना, ये 5 क्रियाएं हमारी नहीं है। बहुत ध्यान से सुनोगे, ये धारण करने योग्य बात है। चाहे भक्त हो चाहे ज्ञानी हो, दोनों में ये बात रहती है। देखना नेत्रेंद्री का कार्य है, पक्का पता है आपको। नेत्रेंद्री के सिवा आप देख नहीं सकते। आंख बंद हो तो भी जो हम देख रहे हैं अंदर, वो नेत्रेंद्री से देख रहे हैं। ये नेत्र गोलक है, इनके अंदर नेत्रेंद्री है। देखना नेत्रेंद्री, सुनना श्रोत्रेंद्री, कान से। स्पर्श करना, स्पर्श का ठंडा गरम सुखद दुखद, ये त्वगेंद्री, त्वचा। और सूंघना ये घ्राणेंद्री। और स्वाद लेना, मीठा खट्टा चरफरा, रसना, रसेंद्री। 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना और खाना होता, चखना, स्वाद। ये इंद्रियां रस ले रही हैं, आप इनके दृष्टा हैं, आप थोड़ी भोग रहे हैं। स्वाद आप नहीं ले रहे, रसेंद्री ले रही। पर जब आप स्वाद ले रहे होते हैं रसेंद्री में तन्मय होकर, तब आपको ये ज्ञान नहीं होता, और ज्ञानी को ज्ञान रहता है वर्तमान में। जब इंद्री कह रही है बहुत मीठा है, तो उसका दृष्टा मात्र है कि रसेंद्री को अनुभव रहा है, मेरा विषय नहीं। नेत्रेंद्री कह रही बहुत घृणित है ये रूप, या बहुत सुंदर है रूप, उस समय उस ज्ञानी देख रहा है कि बाह्य रूप को देख रही नेत्रेंद्री, मैं नहीं, ये नेत्रेंद्री का विषय है। उपासक में तो इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए कि जो इंद्रियां इंद्रियों में बर्ताव कर रही हूं, मैं नहीं कर रहा हूं। पर
लाखों उपासक में कोई दो चार ऐसा चिंतन करता होगा, नहीं तो उस समय तन्मय होगा, ये बहुत मीठा है। आज हमने बहुत सुंदर प्रसाद पाया, बहुत आज स्वादिष्ट, आज बहुत बढ़िया इत्र था। भेद नहीं कर रहा हो, अभेद दृष्टि से इंद्रिय शरीर इनमें तो दुर्गति, नासवान में अभेद भाव और सच्चिदानंद से भेदभाव, बड़ा सूक्ष्म विषय। तो देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, खाना, ये पांचों क्रियाएं नेत्रेंद्री, श्रोतेंद्री, त्वचा, घ्राणेंद्री और रसेंद्री, इनसे होता है। अब चलना, ग्रहण करना, बोलना और मलमूत्र का त्याग करना, ये कर्मेंद्रियों से होता है। चलना पादेंद्री, कुछ पकड़ना, ग्रहण करना, छोड़ना, हाथों से हस्तेंद्री, बोलना, इसी जबान में दो इंद्रियां, रसेंद्री और वाकेंद्री, एक कर्मेंद्री एक ज्ञानेंद्री। वाकेंद्री से बोलना होता है, और मल त्याग गुदाद्वार से होता है, और लघु शंका त्याग जनेंद्री से होता है। ये पांच कर्मेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों को हम जानने वाले, हम कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय नहीं है। लेकिन जब शौच लगती है तो आप तदात्म होते हैं कि मुझे मल त्याग करना है, और ज्ञानी को शौच लगती है तो वो भी शौचालय जाता है और उसको पता है कि मुझे नहीं, ये कर्मेंद्रिय का विषय है, ये वेग आया है, सुविधा है, और जो इस भाव से भी ऊपर उठ गया उसे अवधूत स्थिति कहते हैं। सोना, निद्रा, ये अंतःकरण की क्रिया है, अपनी नहीं। जैसे देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, खाना है ज्ञानेंद्री, और चलना, ग्रहण करना, बोलना, मल और मूत्र का त्याग, ये पांच क्रियाएं पांच कर्मेंद्री से। तो जो नींद है ये अंतःकरण का विषय है, ये अपना विषय नहीं है। श्वास लेना ये प्राणों का विषय, अपना विषय नहीं, जो मैं का विषय नहीं। बहुत सुंदर अगर समझ में आ जाए। आंख खोलना, मूंदना, ये प्राणों के अंतर्गत ही आती, प्राण शक्ति से आंख खुलती है, आंख मूंदती है। ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, प्राण, उप प्राण, ये मैं नहीं हूं। मैं भगवान का अंश, निर्मल, आप्त काम, पूर्ण काम, चेतन, सहज सच्चिदानंद हो। इन्हीं में तन्मयता करके हमारी दुर्गति हो गई है। संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति से प्रकृति में हो रही हैं। शरीर प्रकृति का, इंद्रिया प्रकृति का, मन प्रकृति का, बुद्धि प्रकृति का, प्राण प्रकृति के, प्रकृति का प्रकृति में। आप इसमें तन्मयता करके कर्ता भोक्ता भावन के दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं।